डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो अब देखते हैं। स्टेप वन में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी देन फॉरगेट दैट यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक और छोटा छोटा करके हम फंडामेंटल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है। तो फंडामेंटल तक जाने के लिए उसके फॉर्मूलेस पता होने जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का डायमेंशन हमें चाहिए, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में मेजर किया जाएगा, मतलब वो एक प्रकार से लेंथ हो गई, विच इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिनोमिनेटर में है टाइम, टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकेंड में मेजर किया जाएगा। तो टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। इन दोनों पे मतलब इन दो फिजिकल क्वांटिटी पर और इन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, टू बी मोर प्रिसाइज, डिपेंड करती है स्पीड। तो डिस्टेंस का अगर हमें डायमेंशन पता चल जाएगा, टाइम का अगर हमें डायमेंशन पता चल जाएगा, तो हम स्पीड का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस और टाइम का डायमेंशन हमें पता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू m0 l1 t0, ये समझना इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस लेंथ है तो l⁻⁴ होगा, लेकिन डिस्टेंस किलोग्राम में मेजर करता है, बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस सेकंड में मेजर करता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए m⁻⁴ और t⁻�0 रखा है वहां पर, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर में टाइम है तो वहां पर क्या है, m⁻⁴, l⁻⁴ और t⁻⁴। क्वेश्चन करना है अपने आप को, टाइम जो है उसको किलोग्राम में मेजर करता है, बिल्कुल नहीं, इसलिए m⁻⁴। टाइम जो है उसको मीटर में मेजर करता है, बिल्कुल नहीं, इसलिए l⁻⁴। टाइम जो है उसको सेकंड में मेजर करता है, ऑफ कोर्स, इसलिए t⁻⁴। और आगे क्या करेंगे, मैथमेटिकल लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/x⁻⁴ इज इक्वल्स टू x⁻⁻1, 1/x³ इज इक्वल टू x⁻⁻3, 1/x⁷ इज इक्वल्स टू x⁻⁻7। और जनरल, आपको जनरलाइजेशन फॉर्म चाहिए, जनरल फॉर्म चाहिए, तो 1/x⁻n इज इक्वल टू x⁻⁻n, ठीक है। तो ये एक बेसिक जनरल चीज हो गई। मतलब ये t⁻1 जो है डिनोमिनेटर का वो ऊपर जाएगा और वो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा m0, क्योंकि 0 और 0 ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l1 क्योंकि 0 जब ऊपर जाएगा 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा। और t⁻⁻1, 0 में से 1 माइनस होगा तो t⁻⁻1 बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी गॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला और द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। एक बड़ा मजा आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि एक गेम जैसा है, मैथमेटिकल गेम है डायमेंशन निकालना। और एक ऐसी फीलिंग आती है कि यस फाइनली हमने स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला या तो डायमेंशनल इक्वेशन निकाल दिया। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। होमवर्क के लिए